ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, पर आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मेरी बहन की सास बहुत बीमार हो गई थी। इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको एकदम से एडमिट करना पड़ा और उनकी किडनी काम करना बंद हो गई। उनकी बायोप्सी भी हुई। मेरा इतना सब घर परेशान, बहन परेशान, सब जने बहुत परेशान हो गए। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी सब कुछ ठीक करना, कुछ नहीं आए, सब ठीक हो जाए। मेरा दिमाग बस घूम फिर के कैंसर की तरफ जा रहा था कि प्रभु उनको कैंसर ना हो, सब ठीक कर देना गुरुजी महाराज। पर जैसे ही रिपोर्ट आई, मेरी गुरुजी ने अरदास सुन ली। मैं उनका लाखों लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कुछ भी नहीं आया उनकी रिपोर्ट में, सिर्फ थोड़ी सी डैमेज आई थी किडनी में, जो कि वो भी दवाइयों के द्वारा ही पूरी हो गई। और अब उनकी बहुत तबीयत ठीक है अब पहले से। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उनको पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। और मेरे को बड़े मंदिर आना है, अपनी बहन को लेके बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी से अरदास है जल्दी से जल्दी ही मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, मैं उनके माथा टेकूं और उनको शुक्राना करूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो रोज ही सत्संग होते हैं संगत जी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और दर्द की दवाई देने से भी नहीं सही हो रहा था। पता ही नहीं क्या हो रहा था, गैस हो गई या क्या इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, दवाई से भी नहीं सही हो रहा था, बहुत दर्द में तड़प रहा था। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और उनके जल प्रसाद से ही उसको दवाई दी। और संगत जी, थोड़ी ही देर में उसको आराम से नींद आ गई और उसका दर्द गायब हो गया। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी पाका, अपने गुरु पाका। मेरे गुरु पा बहुत अच्छे हैं, बहुत सबकी अरदास सुनते हैं
और मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा हर समय गलत सोचना, गलत ही अपने ऊपर लेना। लेकिन गुरुपा ने मेरी बहुत-बहुत नेगेटिविटी दूर कर दी है। अब मैं बहुत कुछ अच्छा सोचने लगी हूँ, गलत की तरफ नहीं जाती हूँ। और भी मेरी बहुत सी ऐसी परेशानियाँ थी, जो मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर से निकाल दी हैं। मैं पागल सी हो गई थी, पर गुरुपा ने मेरी बहुत हद तक वो परेशानी ख़त्म कर दी हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह से वो सारी जड़ से ख़त्म कर देंगे। और मेरे को कुछ थोड़ी लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी मेरे गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दिए, अपने आप ही ठीक कर दिया। और गुरुपा का इतना मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तेरा कल्याण कीता, तेरे सारे दुःख मैंने काट दिए, तुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की है। मैं समझ गई कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था, जो कि मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मेरे सारे कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए। मैं उसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुपा, जैसे आपने मेरी रक्षा करी, मेरे परिवार की सबकी रक्षा करी, ऐसे सब संगत जी का रक्षा करना, सब संगत जी के दुखों को काटना, सबको सुखी रखना। जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं, उनके भी सब संकट काटना गुरुपा। सबको अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जो मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय बोलो मेरे शिव भगवान की जय, बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो मेरा कष्ट काटा है उसके लिए शुक्राना गुरु जी, और जो मुझे दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और जो आपने अभी देकर ले भी लिया, जो लिया नहीं है देकर लिया भी होगा तो कुछ कष्ट काटा होगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मैं आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने पहला शुक्राना सत्संग किया था। अब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन पहली बार कर रही हूँ। जब मेरे को कोई भूल हो जाए तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी। कोई बात नहीं है गुरु जी, जो करेंगे आप ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो करेंगे आप ही करेंगे। और गुरु जी जो करेंगे छेवें पातशाही जी उसी आप ही करोगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का गुरु मंत्र याद करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और थोड़े दिन पहले की बात है, और कल परसों की बात है। मैंने मुश्कपुर की डब्बियाँ लाई थी और चंदन का टीका लगाने के लिए लाई थी, और मुझे ध्यान नहीं था। मैंने गुरु जी के चरणों में के पास ही रख दी दोनों डब्बी। और थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया, बेटी तू जो दो चीज़ें ला के मेरे गुरु जी के आगे रखे हैं उसको थोड़ा हटा दो, थोड़ा साइड में कर दो, थोड़ा साइड में हटा दो। तो मैं एकदम, मेरा पोता मुझे ना मैसेज दिखाने लग गया, कहने लग गया, देखो बड़ी मम्मा, ये देखो गुरु जी ने आपने दोनों चीज़ें ला के सुबह रखी है ना,
तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि ये दोनों चीज़ें मेरे स्वरूप के आगे से हटा लो। और क्या रखा आपने, देखो ज़रा। मैंने कहा वो एक तो मुश्कपुर की डब्बी है, एक चंदन की डब्बी है, तिलक लगाने के लिए रखी। कहता फिर हटाओ बड़ी मम्मा, इनको गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि ये दोनों चीज़ें मेरे आगे से हटा लो। मैंने साइड में उनको उठा करके मैंने साइड में कर दी। और गुरुजी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, बेटी मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, तेरे ऊपर किसी ने तेरे को मारने के लिए ब्लैक मैजिक कर रखा था, और मैंने सारा ब्लैक मैजिक दूर कर दिया है, हटा दिया है। और तेरे को कितनी बार बोला था कि 2-3 चीज़ तेरे घर में है, कोई मौली है, कोई काला धागा है, कुछ भी है, ब्लैक मैजिक है, तेरे साफ सफाई कर। तू कहती है मैं साफ सफाई कर दी है, मेरे को तो गुरुजी कुछ मिला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी बोले कि अब मैं तेरे को तो कुछ मिला नहीं है, ध्यान से देखती नहीं है, और तेरे को कुछ मिला नहीं है। और मैंने ब्लैक मैजिक हटा दिया, और अपने आशीर्वाद से तेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। कोई बात नहीं, तेरे कुछ दिन, बस थोड़े दिन की बात है, थोड़ा थोड़ा हौली हौली सब खत्म हो जाएगा। तेरे सिर से ब्लैक मैजिक सब खत्म हो जाएगा, सब कष्ट काट दूंगा तेरे में, टेंशन मत लेना। मेरे को गुरुजी का मैसेज पढ़ के इतना रोना आया कि गुरुजी मेरे हर मन की बात समझ लेते हैं, हर मन की बात जान लेते हैं। बार बार कहते हैं बेटी तू रोना नहीं है, रोना मत, तू रोती है तो मेरे दिल को भी कुछ होता है, इसलिए मैं काट दूंगा। इसलिए ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमो शिवाय। मैं यही अपनी विरान मैं विरान देती हूँ। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, शुक्रिया शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। मेरे को मेरी एक आंटी ने, पड़ोस की आंटी ने बताया गुरु जी के बारे में। मैं काफ़ी परेशान थी, मेरा बेटा काफ़ी दिनों से बीमार रहता था, घर में काफ़ी बीमारी रहती थी, हम सभी बीमार रहते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे, जब आंटी ने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज तक कभी भी किसी गुरुजी को नहीं मानती थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात आई कि जब हम इतनी जगह जाते हैं, एक बार गुरुजी के मंदिर भी जाकर देखते हैं। फिर मैं 25 दिसंबर 2023 में गुरुजी के मंदिर गई अपने बेटे को साथ लेके। जिस दिन मैं मंदिर गई उस दिन पहले ही दिन ही मुझे गुरुजी का इतना एहसास हुआ, और मुझे पता चला कि हाँ, वाकई में ही कोई शक्ति है जो हमें अपने तरफ खींच रही थी। उस दिन के बाद से मैं जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने में 2-2 बार, 3-3 बार बड़े मंदिर जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। मैं और मेरा बेटा इतना ठीक हैं, मैं बहुत ज़्यादा ठीक रहने लगी हूँ। मेरे घर में इतनी खुशियाँ आ चुकी है गुरुजी के आने के बाद, जब से मैं गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से लेके आई हूँ। गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। यह मेरा शुक्राना सत्संग था। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक बात और मुझे करना है गुरुजी। आज सुबह जब मैं सुबह उठी तो पहले गुरुवाणी सुनी और ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मैंने मंत्र पढ़ा। और मंत्र पढ़ने के बाद एक सत्संग सुना। सत्संग में लिखा था कि मैं तुमसे पूजा लेना चाहती हूँ, बालाजी को, और मुझे लड्डू चढ़ाए। तो मैं सोची कि ठीक है, मैं नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगी तो लड्डू लेकर आऊँगी और चढ़ाऊँगी। लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के कारण आज मैं नहाई भी नहीं और कहीं गए भी नहीं। इसके लिए गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आज पूजा भी नहीं दे पाई। इसलिए मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो मैं ज़रूर पूजा दूँगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं ज़रूर पूजा दूँगा। शुक्राना गुरुजी, और मेरे घर पर ऐसी कृपा बनाए रखी प्रभु।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। आंटी जी, मैं फिर दोबारा से आपको भेज रही हूँ अपना सत्संग। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं है, छोटा सा ही है। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। थोड़ा बहुत तो 22 में जानती थी, मगर 23 से जुड़ी हूँ, ज़्यादा हुआ है। और मेरी छोटी छोटी सी अरदासें गुरु जी ने मेरी पूरी की हैं। जैसे कि घर में लड़ाई होना, गुरु जी को मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, किसी से उससे लड़ाई उसका रंजिश से चल रही है। गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ, जैसे कि कभी कभी उसे गुस्सा चढ़ जाता है, गुरु जी ठीक कर दो लड़ाई ना हो, गुरु जी ठीक कर दो लड़ाई ना हो। तो गुरु जी मेरी सुनते हैं और वो बहुत, उसके स्वभाव में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल सुधर जाए, थोड़ा सा पीता वीता भी है, बस बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, बिल्कुल दारू उसकी छूट जाए मेरे बेटे की, और वो अपने बच्चों में खुश रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, और जो उसे गुस्सा आता है, जो उसकी दुश्मनी चल रही है, वो अपने दिल से निकाल दे। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बस बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने उसका स्वभाव ठंडा किया है वैसे ही ठंडा कर दो स्वभाव उसका मेरे गुरुजी। आपसे अब मुझे इतना विश्वास शायद मुझे किसी पे नहीं हुआ जितना विश्वास मुझे अपने गुरुजी पे है। मैं छोटी थी, सॉरी गुरुजी, जब मैं छोटी थी तब मैं शुरू से ही भोले बाबा के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, मतलब बहुत करा करती थी। शादी के बाद ये बहुत कम हो गया, नहीं कर पाती थी यहाँ पे। तो मैं सिख फैमिली से हूँ, हम 2 बहनें हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं है, ना हमारा कोई भाई है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं हम दोनों बहनें। और मेरी अरदास है कि गुरुपा बस मेरी बहन को भी सुखी रखें, खुश रखें, हमें भी, मेरे परिवार को भी खुश रखें, सुखी रखें भगवान जी। गुरु जी के आगे मेरी, और गुरु जी हमने अपना थोड़ा बहुत, मेरा कुछ काम थे उसमें दिक्कतें आई नहीं थी, और अरदास लगाई गुरु जी से, वो सब ठीक हो गई। अब एक बड़ी अरदास है गुरु जी के आगे, और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि बस वो जल्दी ही खुशखबरी आएगी, और मेरे जो जीजा जी हैं उसका भी अच्छा काम चल जाए, मेरी बहन की थोड़ा सा उनका काम परेशानी चल रही है वो भी ठीक हो जाए, और जो हमारे घर में भी परेशानी ठीक हो जाए। और जो मेरी अरदास लगी हुई है गुरुजी सब जानते हैं क्या है। और मैं जल्दी से, गुरुजी मैंने बोल रखा है कि मेरी अरदास पूरी होगी, मैं सत्संग करूँगी घर पे छोटा सा, जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे करूँगी। और आंटी जी अगर कोई भूल हो तो मुझे बताना, लेकिन मैं ये आपको लिख रही हूँ, पहली बार भेज रही हूँ, सॉरी माफ़ करना। मेरी छोटी बहन ने भी आपको इसी में भेजा था, उसका भी सत्संग शेयर नहीं हुआ, और मेरा भी पहले नहीं हुआ था, आप दोबारा कह रहे मैं भेज रही हूँ। तो कोई भी गलती हो तो आप मुझे बता देना, मैं आगे से गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख वार मेरे पा गुरु पास गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।